हेलो एवरीवन। हमारे पास में एक क्वेश्चन है, ओके, जिसे हमें सॉल्व करना है वेन डायग्राम की मदद से, एंड सॉल्यूशन भी हमको यहाँ पर दिया गया है। अब हम इस सॉल्यूशन को समझ लेते हैं कि आखिर यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले थोड़ा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज अ कंपनी स्टडीज द प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस ऑफ 20,000 कंज्यूमर्स। मीन सारे कंज्यूमर्स यदि हम लोग देखें तो 20,000 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल इक्वल टू 20,000। इट वॉज फाउंड दैट ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी वॉज लाइक बाय, ओके, मीन्स ए के लिए डेटा है 7020, बी के लिए डेटा दिया गया है 6230 एंड सी के लिए डेटा दिया गया है 5980। जब आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको भी ऐसा ही करना है। जो भी डेटा आपके पास में है पहले उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लो। ऑल प्रोडक्ट्स वर लाइक्ड बाय 1500, मीन्स कॉमन की बात हो रही है, ए कॉमन बी कॉमन सी, तीनों प्रोडक्ट को लाइक किया गया है 1500 कंज्यूमर से। ए एंड बी वर लाइक्ड बाय 2580, ओके। अब ए कॉमन बी हमारे पास में है, वो दिया है 2580। ए एंड सी वर लाइक्ड बाय 1200, ए और सी का कॉमन 1200। बी एंड सी वर लाइक्ड बाय 1950, बी एंड सी का कॉमन हम यहाँ पुट कर लेते हैं, वो है 1950। प्रूव दैट द स्टडी रिजल्ट्स आर नॉट करेक्ट, ओके। मीन्स हमारे पास में टोटल 20,000 कंज्यूमर्स है, हमें ये बताना है कि जो रिजल्ट हमारे सामने है, मीन्स लाइक ए बी सी की वैल्यू, हो सकता है कि तीनों के कॉमन की वैल्यू या दो दो प्रोडक्ट के कॉमन की वैल्यू, ये रिजल्ट सही नहीं, ये हमको यहाँ पे बताना है। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। देखो एक फॉर्मूला हमारे पास में है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ओके, दिस इज नथिंग बट टोटल ऑफ ऑल द थ्री प्रोडक्ट इक्वल टू फर्स्ट प्रोडक्ट ए, यदि हम लोग डेटा में देखें तो 7020 है, देन प्रोडक्ट बी 6230 है, देन प्रोडक्ट 3 5980 है, देन ए और बी का कॉमन माइनस करना है हमको 2580, देन ए और सी का कॉमन है जो कि हमको माइनस करना है, देन बी और सी का कॉमन है जो कि हमको माइनस करना है, देन ए बी सी का कॉमन हमको पुट करना है जो कि प्लस करना है, ओके। टोटल हमें दिया गया है 20,000। देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी राइट में हमको 20,000 नहीं मिलेगा, बल्कि कोई और वैल्यू मिलेगी। अगर ऐसा होता है कि लेफ्ट और राइट की वैल्यू इक्वल नहीं है, दैट मीन्स रिजल्ट इज नॉट करेक्ट। तो यदि आप सॉल्यूशन को देखो तो सेम थिंग यहाँ पे दी गई है जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस की है, फिर इसको सॉल्व करके देखा है तो सॉल्व करने पे 15,000 आ रहा है, लेकिन हमें ए यूनियन बी यूनियन सी कितना दिया था 20,000, डेट मीन्स बोथ आर नॉट इक्वल, यानी रिजल्ट हमारा करेक्ट नहीं है। अब सेम चीज को हम वेन डायग्राम की मदद से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को रीड करना सबसे पहले जरूरी है ना, और अभी हमने क्या किया था, इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज किया था। अब कई यूजर्स कई रीडर्स बोलेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे, तो एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो जितने भी ओड नंबर की वैल्यू है वो सारी प्लस में है, और जितने भी इवन नंबर वैल्यू आ रही है लाइक ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये निगेटिव में सब्ट्रैक्शन में है, और ओड नंबर की वैल्यू यहाँ पर कैसी है, एडिशन में। मीन्स इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर 4 कॉमन होते लाइक दिस, ये इवन नंबर सेट हो जाते, इस केस में निगेटिव होता, अगर 5 सेट होते तो ये पॉजिटिव होता। ये फॉर्मूला को याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। अब थोड़ा सा हम इस वेन डायग्राम को समझ लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम की मदद से करते तो कैसे होता, ओके। सो डेटा हमारे सामने है, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 3 सेट लेना है। एक ए ले लिया,
दिस इज ए, एक हम यहाँ पर बी ले लेते हैं। अगर आप बीच में देखेंगे तो ये ए और बी की कॉमन वैल्यू को शो करता है। देन वन मोर सेट हमने यहाँ पे सी ले लिया। अब यदि आप देखेंगे तो ये कॉमन वैल्यू शो करता है ए, बी और सी की। सबसे पहले कॉमन वैल्यू देख लेते कितनी दी गई है हमारे पास में, तो वो है 1500। ये मैंने क्यों पुट किया है अभी क्लियर हो जाएगा। जब भी आप वेन डायग्राम बनाते हो सबसे पहले कॉमन वैल्यू को लो जो तीनों की कॉमन हो। अब ए और बी का कॉमन जो भी हमको दिया गया है, यदि हम देखेंगे तो ए और बी का कॉमन है 2580, लेकिन ए और बी के कॉमन में 1500 पहले से ही लिखा हुआ है, यानी हमको 1500 माइनस करना पड़ेगा। 2580 माइनस 1500, सो यदि हम लोग देखें तो हमें मिलेगा 1080। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ए और बी का कॉमन 2580 था। नाउ अब यदि हम लोग देखें बी और सी का कॉमन, ओके, तो बी और सी का कॉमन है 1950, जिसमें से 1500 पहले से ही लिखा हुआ है। तो 1950 में से 1500 माइनस करेंगे तो 450 आएगा। अब हम देखेंगे ए और सी का कॉमन, तो ए और सी का कॉमन कितना दिया गया है 1200, लेकिन 1500 पहले से लिखा हुआ है। अब बल्कि यदि हम लोग देखें तो ए और सी की वैल्यू 1200 ही होना चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो 1500 दिया हुआ है। मीन्स यहीं पर हमारा रिजल्ट गलत हो जाता है। इसके थ्रू भी हम प्रूव कर सकते थे कि जो रिजल्ट है वो नॉट करेक्ट है। ओके, अब यदि हम नेक्स्ट देखें तो और भी क्वेश्चन हमारे पास में प्रैक्टिस करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। इन अ सिटी देयर आर 1 लाख पीपल। ओके, देन कुछ डेटा हमको दिया गया है, ये भी उसी तरीके से है। इस बार ए बी सी की जगह पे ग्रीक, लैटिन और फ्रेंच दिया गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्यूशन भी यहीं पर है, जस्ट मैं राइट क्लिक किया, ओपन इन न्यू टैब। So the question is, in a city there are 1 lakh people. 64% of them speak Greek. 64% of them means अगर हम लोग देखें टोटल हमको 1 लाख पीपल दिया गया है। अब इस 1 लाख का 64% निकालना है, तो 64 बाय 100, डबल जीरो कैंसिल, 64 इंटू 1000, यहाँ पर हो जाएगा 64,000। मीन्स जिन पीपल्स को परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम जा रही हो उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ किस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो 55% निकालना है 1 लाख का, तो 1 लाख इंटू 55 बाय 100, डबल जीरो कैंसिल, या 55,000 आ गया 55%। मीन्स इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। ओके, अभी हम सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। यदि हम सॉल्यूशन में देखें, हमें कुछ डेटा दिया गया है। 64% of them speak Greek, 55% speak Latin, 43% people speak French. GLF ग्रीक, लैटिन और फ्रेंच के लिए शॉर्ट एब्रीवेशन यूज किए गए। ओके, जैसे यदि हम लोग देखें टोटल GLF 1 लाख है, 64% ग्रीक के लिए है, 55% लैटिन के लिए है और 43% फ्रेंच के लिए दिया है। साथ में यदि हम लोग देखें तो ग्रीक और लैटिन का कॉमन दिया है 21%, ग्रीक और फ्रेंच का कॉमन दिया है 31%, लैटिन और फ्रेंच का कॉमन दिया है 41%। ये सारा डेटा क्वेश्चन के अंदर ही है। 41% पीपल स्पीक बोथ लैटिन एंड फ्रेंच, 31% पीपल स्पीक बोथ ग्रीक एंड फ्रेंच, 21% पीपल स्पीक बोथ ग्रीक एंड लैटिन। अब हमें क्या बताना है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ पीपल स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस। अगेन आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, मीन्स तीनों का कॉमन निकालने की बात हो रही, ऑल द 3 लैंग्वेजेस स्पीक कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, सिंपल, टोटल इक्वल टू ग्रीक प्लस लैटिन प्लस फ्रेंच माइनस ग्रीक और लैटिन का कॉमन माइनस ग्रीक एंड फ्रेंच का कॉमन माइनस लैटिन एंड फ्रेंच का कॉमन प्लस तीनों का कॉमन। जस्ट आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, सेम फॉर्मूला में नीचे कॉपी किया हुआ है। ओके, जस्ट यहाँ पर वैल्यू रख दी, टोटल 1 लाख है, सभी की वैल्यू हमने पुट कर दी, हमको ये वाली वैल्यू निकालना है।
सो दिस वैल्यू इक्वल टू हमने क्या किया है, इन सभी को सॉल्व करके 1 लाख में से माइनस कर दिया है, तो हमको कॉमन यहां पर मिल जाएगा। करेक्ट। नाउ अब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सारे क्वेश्चंस एमबीए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम लोग देखें, इन अ सर्वे ऑफ 500 टीवी व्यूअर्स, डेटा कितना दिया व्यूअर्स का 500, 285 वॉच केबीसी, हम के ले लेंगे, 195 वॉच क्रिकेट सी ले लेंगे, 115 वॉच हॉकी यहाँ पर एच ले लेंगे, 45 वॉच केबीसी एंड हॉकी, यानी के और एच इसका कॉमन कितना है 45, 70 वॉच केबीसी एंड क्रिकेट मीन्स के एंड सी इसका कॉमन कितना है 70, 50 वॉच क्रिकेट एंड हॉकी मीन्स सी और एच का कॉमन हमें मिल जाएगा 50। नाउ 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम, 50 लोग ऐसे जो कोई भी गेम नहीं देख रहे। हमें दिया गया था डेटा 500 का, 500 में से 50 माइनस कर दो, यानी 450 लोग टोटल ऐसे जो गेम देख रहे। हाउ मेनी वॉच ऑल 3, यानी हमको कॉमन निकालना है, हाउ मेनी वॉच ऑल 3 यानी केबीसी क्रिकेट और हॉकी का कॉमन हमको पता करना है। हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली 1 ऑफ 3, एग्जैक्टली 1 की बात हो रही है, मीन्स जो ओनली केबीसी देख रहे हो, ओनली क्रिकेट देख रहे हो, ओनली हॉकी देख रहे हो। ओके, हमें इसके लिए वरी होने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन हमारे पास में है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो इन अ सर्वे ऑफ, सो सेम क्वेश्चन हमारे सामने है, हमें पता है क्या करना है, वैल्यूज हमने पहले से नोट डाउन करके रख ली है, जस्ट हमको कॉमन पता करना है। फॉर्मूला भी हमारे सामने है, बस इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। हाउ मेनी वॉच ऑल द 3 गेम्स मीन्स कॉमन निकालना है, ये हमने सारी वैल्यूज पुट करके 450 और जो भी वैल्यू थी कॉमन पता कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 गेम की बात हो रही है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम बनाया है। अब किस तरह से बनाया है ये मैं आपको बता देता हूँ। हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली 1, ओके पहले वेन डायग्राम समझ लेते हैं या बना के देख लेते हैं। यहाँ मैं वेन डायग्राम क्रिएट करता हूँ हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली 1 का आंसर फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 सर्कल ले लिए, एक केबीसी के लिए, देन अनदर सर्कल हमने यहाँ पे ले लिया हॉकी के लिए, वन मोर सर्कल हमने यहाँ पे ले लिया क्रिकेट के लिए। सबसे पहले हमारा कॉमन कितना निकला है, तीनों का कॉमन हमें मिला है 20, तीनों गेम देखने वाले लोग। अब केबीसी और हॉकी का कॉमन देखते हैं, केबीसी एंड हॉकी 45 है, यह है कॉमन जो कि 45 आने वाला है, लेकिन 20 पहले से लिखा हुआ है या 25 पुट कर देंगे। नाउ केबीसी और क्रिकेट का कॉमन देखते हैं, वो है 70 पर 20 पहले से ही है तो यहाँ 50 पुट कर देंगे। नाउ हॉकी और क्रिकेट का कॉमन देखते हैं, वो है 50, 20 पहले से पुट है या 30 आ जाएगा। अब यदि हम देखें केबीसी कितना है हमारे पास, केबीसी हमारे पास में 285, लेकिन 285 में से हमने 25 प्लस 50 प्लस 20 पहले से पुट किया हुआ है, मीन्स कितना 95, तो 285 में से 95 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 190। अब हॉकी का निकालते हैं, कितना है 115, इसमें से हमने पहले से कितना पुट किया हुआ है 30 प्लस 45 मीन्स 75, तो 115 में से 75 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 40। नाउ क्रिकेट को देखें तो क्रिकेट हमारे पास में है 195, लेकिन यहाँ पर हमने 100 पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 95। हमसे बोला गया एग्जैक्टली 1 गेम, तो सिर्फ केबीसी खेलने वाले लोग हैं 190, सिर्फ केबीसी खेलने वाले, ओके। सिर्फ हॉकी खेलने वाले लोग 40 हैं और सिर्फ क्रिकेट मिस देखने वाले लोग 95 है। तो एग्जैक्टली 1 गेम वाला डेटा हमारे पास में है, केबीसी के लिए 190, हॉकी के लिए 40 और क्रिकेट के लिए 95।
तो यदि हम सॉल्यूशन में देखें तो कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम को बनाया गया है, और जो इसका आंसर है हमारे सामने वो भी इस तरीके से दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मैनेजर्स क्लब 45 प्ले पोलो। पोलो के लिए पी ले लेता हूं मैं, हमें पोलो के लिए दिया गया है 45, आउट ऑफ विच 30 प्ले पोलो। ओके, इस क्वेश्चन को हम इसी के पेज पे देख लेते हैं। सो क्वेश्चन हमारे सामने है, इन अ मैनेजर्स क्लब 45 प्ले पोलो। हम डायरेक्टली वेन डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। ओके, सो 3 सर्कल यहाँ पे ले लेंगे। दिस इज 1 सर्कल फॉर पोलो। पोलो के लिए पी ले सकते हैं। ओके, मैं पोलो पूरा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। देन अनदर सर्कल फॉर स्नूकर्स। स्नूकर्स के लिए ओनली एस हम ले सकते हैं। एंड वन मोर गेम इज टेनिस, तो थर्ड सर्कल भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये हो गया टेनिस। ओके, नाउ 45 प्ले पोलो, 45 लोग खेलेंगे, आउट ऑफ विच 30 प्ले पोलो ओनली। सिर्फ 30 ही पोलो खेल रहे हैं। मीन्स कॉमन वाली जो वैल्यूज है इनको हमने अभी इग्नोर कर दिया है। हमें क्या दिया गया है, ओनली 30 प्ले पोलो, राइट। देन 28 प्ले स्नूकर्स, 28 पीपल खेल रहे हैं। 25 प्ले टेनिस, 25, ऑफ विच 11 प्ले टेनिस ओनली। टेनिस खेलने वाले ओनली 11 लोग हैं, तो कॉमन वैल्यू अभी हमने नहीं ली है। ओके, ओनली 7 प्ले टेनिस एंड पोलो। टेनिस एंड पोलो मीन्स ये वाले एरिया की बात हो रही है। ओनली 7 प्ले टेनिस एंड पोलो, तो यहां हमने 7 रख दिया। बट नॉट स्नूकर्स। ओके, अगर मैं इस सर्कल को भी लेता तो ये सर्कल तीनों के लिए था, पोलो के लिए, टेनिस के लिए और स्नूकर्स के लिए, इसलिए इस सर्कल को हमने नहीं लिया, इस एरिया को हमने नहीं लिया। 5 प्ले पोलो एंड स्नूकर्स बट नॉट टेनिस। पोलो एंड स्नूकर्स, ओके, मीन्स ये वाला एरिया यहाँ पे आ जाएगा पोलो एंड स्नूकर्स के लिए, ओनली ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ मैंने 5 पुट कर दिया। हाउ मेनी प्ले ऑल द 3 स्पोर्ट्स। हाउ मेनी प्ले स्नूकर्स ओनली। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द क्लब। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर हमको यहाँ मिल जाएगा। अगर हम ध्यान दें, पोलो खेलने वाले टोटल कितने हैं, तो पोलो खेलने वाले टोटल 45 है। 30 हमने यहाँ पे लिखा है, 5 भी हमने लिखा है, 7 भी लिखा है। लेकिन 45 के अंदर यदि हम लोग देखें तो 3 की कमी हो रही, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया टोटल 45। अब यदि हम टेनिस देखें टोटल 25 है। टेनिस के 11, 7 और 3 मीन्स यदि हम लोग देखें तो हमें यहाँ पर मिल रहा है 21, मतलब 4 की कमी है। स्नूकर्स 28 है, 5, 3, 4 मीन 12 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 16 की कमी है। बस इस डेटा से हमको आंसर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 1, हाउ मेनी प्ले ऑल द 3 स्पोर्ट्स। तो हम कॉमन वैल्यू को देखेंगे जो कि हमको यहाँ पे 3 दिखाई दे रही है। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। हाउ मेनी प्ले स्नूकर्स ओनली, सिंपल हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेन डायग्राम में, 16 पीपल प्लेज स्नूकर। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द क्लब, हाउ मेनी मेंबर्स। जस्ट हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज का सम करना है। मीन्स नथिंग बट पोलो यूनियन स्नूकर्स यूनियन क्रिकेट। यदि हम इन सभी वैल्यूज का सम कर देंगे तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। जस्ट मैंने क्या किया, सभी वैल्यूज का यहाँ पे सम कर दिया। जो भी आएगा आंसर वो हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर रहेगा। यदि हम देखें तो सॉल्यूशन हमारे पास में नीचे की तरफ है, सेम तरीका है जैसे वो भी हमने सॉल्व किया उसी तरीके से यहाँ पे आंसर को निकाला गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टाउन ऑफ 1000 फैमिलीज, सॉरी 10,000 फैमिलीज, इट वॉज फाउंड डेट। ओके, पहले मैं टोटल यहाँ पे देख लेता हूँ। टोटल हमें कितना दिया गया है, 10,000। 40% ऑफ फैमिलीज मीन्स अब 40% निकालने के लिए सिंपल 10,000 इंटू 40/100 करेंगे। मीन जिन्हें परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम जाती है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। 2 0 कैंसिल कर दिए, 100 इंटू 40 मीन्स 4000 यहाँ पे मिल जाएगा।
40% फैमिलीज बाय प्रोडक्ट ए, 20% बाय प्रोडक्ट बी, 10% बाय प्रोडक्ट सी, 5% बाय प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। ओके, ए के लिए 40, बी के लिए 20, सी के लिए 10। ए और बी का कॉमन यहाँ पे दिया गया है 5। 3% बाय प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी, बी और सी का कॉमन यहाँ पे दिया गया है 3। 4% बाय प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट सी, ठीक है, ए और सी का कॉमन निकाल लेते हैं 4। 2% फैमिली बाय प्रोडक्ट ए बी सी ऑल, ए कॉमन बी कॉमन सी, ये दिया है 2%। ओके, पूरा डेटा हमारे सामने अवेलेबल है, तो इस क्वेश्चन को ओपन करने की जगह हम ये पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 2% मीन्स 200 आएगा, 4% मीन्स 400, 3% मीन्स 300 आएगा, 5% यानी 500 आएगा, सी इक्वल टू 10% मीन्स 1000 आएगा, 20% का 2000, 40% का 4000। पूरा डेटा हमारे सामने अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर वेन डायग्राम बनाता हूँ। एक सर्कल हमने ले लिया ए के लिए, एक सर्कल हमने ले लिया बी के लिए, अनदर सर्कल हम यहाँ पे ले लेते हैं सी के लिए। कॉमन दिया हमें 200, देन ए कॉमन बी दिया है 500, 200 हम लिख चुके हैं, यहाँ पे 300 लिखेंगे। बी कॉमन सी दिया है 300, 200 हमने लिखा है, यहाँ पे 100 लिखेंगे। ए कॉमन सी 400 है, 200 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम 200 पुट कर देते। नाउ इतना हो चुका है। अब ए की वैल्यू हमें पता करना है, ठीक है। ए कितना दिया था 4000, इस 4000 में से यदि हम लोग देखें 300 प्लस 400 700 हमने लिखा हुआ है, सो ये 3300 रहेगा। बी यदि देखें तो 2000 है, 2000 में से यदि हम लोग देखें 300 200 और 100, यानी हमने 600 की वैल्यू यहाँ पे पुट की हुई है। सो 2000 में से 600 गया 1400। सी यदि देखें तो 1000 है, 500 की वैल्यू यहाँ पे पुट है, 1000 में से 500 हटा देंगे, रिमेनिंग रहेगा 500। अब क्या पूछा गया, हाउ मेनी फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज बाय प्रोडक्ट ए ओनली। सो सिंपल हमको यहाँ पे आंसर कितना मिल रहा है, प्रोडक्ट ए के लिए ओनली 3300, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3300। वेन डायग्राम में देख के हमने पता कर लिया। वैसे सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। सो आई होप आपको सभी सॉल्यूशन क्लियर हुए होंगे। यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।